हेलो, द क्वेश्चन सेज दैट, क्वेश्चन क्या कहता है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज हाउ मेनी टाइम्स इट्स वेट ऑन द अर्थ। यानी कि अर्थ पर किसी भी थिंग्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जितना होगा उसका कितना गुना मून पर वेट होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। उसका कितना गुना मून पर वेट होगा। तो सपोज करिए कि अर्थ पर समझते हैं, अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 6 kg होगा। तो उसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर इसका 1/6 भाग, 1/6 भाग, यानी कि 1 kg, 1 kg। यानी हम लोगों को पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पर 1/6 हो जाता है अर्थ के कंपैरिजन में। अर्थ पर अगर जितना भी वेट होगा अर्थ के तुलना में मून पर उसका 1/6 हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं 1/6 टाइम्स लिखा जा सकता है। अब ये तो आंसर आ गया दोस्तों कि 1/6 टाइम्स होगा वेट, ये बात तो क्लियर हो गया। लेकिन हम ये समझेंगे कि 1/6 टाइम्स क्यों होता है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून के तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। यानी इसका ग्रेविटेशनल फोर्स मच ग्रेटर देन द मून ग्रेविटेशनल फोर्स, द मून ग्रेविटेशनल फोर्स। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही वेट को बताता है। यानी जो वेट होता है वो एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। बातों को समझना है दोस्तों। जैसे हम किसी तराजू पे हमने कोई चीज़ यहाँ पर वजन कर रहे हैं, यही तराजू हुआ, इस पे वजन कर रहे हैं, तो ये जो वजन दिखा रहा है, जो वेट दिखा रहा है इस मटेरियल का, वो वेट एक्चुअल में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यानी एक ग्रेविटेशनल पुल होता है जो अपनी तरफ खींचता है। तो ये बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल पुल है, यानी जो अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचता है। और जितना भी वो खींचता है जितना फोर्स से, वही फोर्स जो होता है वो वेट कहलाता है। और इस ग्रेविटेशनल पुलिंग को हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक फोर्स होता है। और ये जो फोर्स होता है वो mg के बराबर होता है। वो कितना के बराबर होता है? mg के बराबर होता है। तो जहां पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, यानी जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन लगता है उसको हम लोग g से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारा उद्देश्य एक क्वेश्चन को समझाना नहीं है, हमारा उद्देश्य पूरे इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझाना है। अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आए तो उसे हम आसानी से कर सकें। ठीक है दोस्तों। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर लगे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन लगता है उसे जी बोलते हैं। और जहां मास इंटू जी हो जाता है वहां पर वेट बताता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि W इज इक्वल टू mg, तो ये हो गया आपका वेट। और अगर हम केवल ma लिख दिए तो ये हो गया आपका फोर्स। अंतर दोनों में क्या है कि यहाँ पर जो g है ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर जो लगता है एक्सेलरेशन और उसके साथ अगर मास का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो वो ऑब्जेक्ट का वेट निकल जाता है। और अगर कोई एक्सेलरेशन जो एक्सटर्नल एक्सेलरेशन है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू एक्सेलरेशन है और उसके साथ मास मल्टीप्लिकेशन किए तो वो फोर्स हो गया। लेकिन फोर्स ये भी एक्चुअल में फोर्स ये भी है। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से लग रहा है और ये फोर्स जेन्युइन कोई एक्सटर्नल बॉडी के थ्रू लगा। तो इसलिए हम लोग उसको बोल दिए F इज इक्वल टू ma और यहाँ पर बोल दिए F इज इक्वल टू mg। तो जो हम लोग वेट मेजर करते हैं एक्चुअल में वो वेट क्या होता है अब तो समझ में। एक्चुअल में वो वेट होता है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में हम लोग को दोस्तों रखना है, इस चीज़ से ये भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है।
बट यहाँ पर फाइनल आंसर तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, थैंक यू।